नमस्कार मित्रों। बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हम आपके सामने, और वो भी किस रूप में? आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक, मार्गदर्शक, और आपको लगता है कि इसकी बात हमको माननी चाहिए क्योंकि ये हमारे भले के लिए बता रहा है और जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। बहुत खतरनाक बात है ये, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। हम ये बातें वो बताने जा रहे हैं जो आपको यूट्यूबर कभी नहीं बताएंगे। साथ ही मुख्य मीडिया की तो बात ही क्या, क्यों कि छोटा आदमी छोटी गड़बड़ी करेगा, बड़ा आदमी बड़ी गड़बड़ी करेगा। तो बात है सिनेमा के जो पर्दे से बुराइयां गड़बड़ियां शुरू हुई और तथाकथित उन सेलिब्रिटी फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के लिंक देश की उन ताकतों से सीधा जुड़ा रहा और उनका प्रभाव हुआ, पूरे हमारे समाज के ताने बाने को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आज समाज दिशाहीन, इधर उधर चकाचौंध की जिंदगी की ललक में दौड़ भाग रहा है। लेकिन छोड़िए उनको, वो तो स्वप्निल पर्दा है, रुपहला पर्दा है और कोई बात नहीं। लेकिन टीवी ने, जो कि उसमें मुख्य रूप से हम उन चैनलों की बात नहीं कर रहे हैं जो सीरियल कुछ भी सास बहू के चला के और हमारे परिवारों को बिल्कुल बरगलाने भटकाने की और उनके दिमाग को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये लोग। और ब्रेन वॉश को आप समझते हैं, जैसे कि आप वाइट वॉश दीवार की कराते हैं, उसी प्रकार से उस पर कोई भी कलर करते हैं तो वॉश कराने के बजाय वो कलर चढ़ जाएगा। तो हमारे दिमाग पे ये जो तथाकथित मीडिया है, विशेषकर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, ये अपना मनचाहा कलर हमारी इच्छा विरुद्ध वो चढ़ा देते हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। कैसे उदाहरण सहित तथ्यों के साथ बताएंगे। अब आप भरोसा करें या न करें, क्योंकि हम तो बेहद छोटे हैं उनके सामने, एक तिनके के बराबर वो तो ताड़ हैं। लेकिन वो किस हद तक, देखिए जितने भी चैनल हैं, चाहे वो कुछ भी परोस रहे हो, भले वो उपदेशक चैनल हो, धर्म के नाम के चैनल हो, उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, यानी बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस से करते करते वो धंधे पे आ गए, और धंधा वो भी गंदा। कैसे? आप देखते हैं चैनलों में जो भी कंटेंट होता है उनका, वो तो होता है न्यूज़ दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी उसकी तो हम बात बाद में करेंगे। लेकिन बीच बीच में प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। बाकी को तो छोड़ दो, आप मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों के सामने कार्टून चैनल देख रहे होते हैं, और उन नन्हे मुन्ने के बच्चों के देखने वाले चैनलों पर भी जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, वो ध्यान से देखना, चौंक जाएंगे। बड़ों की तो छोड़ो, वो तो एडल्ट्स वाले होते हैं जिनको देखने की मनाही होती है बच्चों की। और आप अगर अपने पूरे परिवार के साथ वो देख रहे हैं तो आपको शर्म आ जाएगी, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला के वो देख पाओगे एडवर्टाइजमेंट। तो पहली बात तो ये गुनाह है, पाप है। लेकिन चलिए यहाँ की बात तो हम कर नहीं रहे, वो तो अश्लीलता है। लेकिन ये जो आपको मजबूर कर देते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए, ये प्रचार का कमाल है इनका। पहले अखबारों में छपता था, हम उस पर भरोसा करते थे। लेकिन अखबारों के बारे में जो बचपन में आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज पेपर, और उसका फुल फॉर्म जो बताता था, बड़ा वो उस समय अच्छा लगता था कि न्यूज़ पेपर। पहले न्यूज़ का बताते थे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, फिर पेपर का पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट, तो वो एक अलग बात थी। तो उसमें जो इवेंट शब्द महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ की जो घटनाएं हैं उनके बारे में रिपोर्टिंग। कुछ हद तक पहले अखबार ऐसा करते भी थे, लेकिन अब दौर चल रहा है पैसे का। तो पेड न्यूज जो वर्ड है वो हालांकि कानूनन जुर्म है, लेकिन धड़ल्ले से पेड न्यूज चलती हैं। उसका पोर्शन होता, परसेंटेज होता है कि कितने प्रतिशत न्यूज और कितने प्रतिशत
आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रंट पेज से लास्ट तक ऐसा अखबार भरा मिलेगा, कोई रूल का पालन नहीं, क्योंकि जो जांच परख करने वाले वो भी मैनेज हो जाते हैं। तो हम अखबार की तो बात कर ही नहीं रहे, अखबार तो पढ़ोगे तभी वो आप देखोगे। ये टीवी ऐसा है कि ऑन कर दिया तो आप चाहे अनचाहे और लगभग जब तक सोते नहीं टीवी चलता ही रहता है। तो उसमें जो ये दिखाते हैं, प्रचार करते हैं, उसकी जवाबदेही इनकी कतई नहीं। बाकी चीज़ों को ये क्या बिकवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कौन कौन बीमारियां आपको दे रहे हैं, उनकी तो बात हम करेंगे नहीं, वो तो बात की बात है। आज हम बड़ी बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में 100 मीटर पे एक घटना हुई, बच्चे ने अपनी माँ को मार डाला। और मार इसलिए डाला क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा था, बच्चे ने अच्छी पढ़ाई MBA किया था, और नौकरी इधर उधर करने के बजाय वो करोड़पति रातों रात अपने दिमाग से जो प्रचार आता है इसमें करोड़, आपने देखा, हाँ कौन ये करोड़पति बन गया, वो फलानी टीम को इसने लगाया, ये किया। यानी ये गैम्बलिंग और जुए सट्टे वाली जो एडवर्टाइजमेंट टीवी में आती है, वो करते कौन है? महान दिग्गज खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता। अब जिनको हम यानी अपने घर में फोटो उनकी लगा के अपने को बड़ा वो मान करते हैं, वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पान गुटखे का करते हैं, कैंसरकारी क्लियर कट है लेकिन वो करते हैं। और साथ में ये जुए सट्टे का भी प्रचार करते हैं। उस लड़के ने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि वो बहुत सारा पैसा हार गया था और उसे लगता था अगली बार जीतेंगे। माँ ने मना कर दिया, उसने माँ को मार डाला बच्चे ने, हालांकि पकड़ गया, वो सब बात ही बात। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? अरे भाई, आप इस हद तक आ गए कि जुए सट्टे को भी प्रचार कर रहे हो, और सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सरकार को कोई टैक्स वैक्स इसके चक्कर में न पड़ के इन चीज़ों पे सीधे सीधे रोक लगाना चाहिए। पहले रोक थी भी, जैसे कुछ राज्यों में शराब पे प्रतिबंध है, ड्रग तो है ही खतरनाक। ड्रग और ये जुए सट्टे वाली ऐप पर बिल्कुल रोक लगना ही चाहिए। कितनों की जानें जा रही, कितने के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। चोरियां चपारियां, डकैती, अपहरण, फर्जी अपहरण अपने आप ही कराते हैं, हत्याएं, आत्महत्याएं, मानसिक रूप से कुंठित, पढ़ाई के बजाय ये सब क्या है? ये सब हमने पेंशनरों को भी बताया कि जो हमारे मेन दर्शक हैं वो परिवार के मुखिया हैं, कोशिश करें, समझाएं, बुझाएं, बच्चों पे नज़र रखें। लगातार वो घर पे रहते हैं, माँ बाप कमाने वाले बाहर चले जाते हैं, गृहिणियाँ भी मोबाइल में लगी रहती हैं। चलो उनकी तो ज़िंदगी निकल रही है, जैसे भी निकल रही है, इंटरवल तक की फिल्म उनकी भी हो गई। हम लोग आखिरी रील में पहुँचे हैं, तो हमारी फिल्म हिट हो इसके लिए जो हमारी अगली पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी, वो हमारी जिम्मेदारी है। उनको रोकें और समझाएं, बुझाएं, खुल के हर चीज़ बताएं, क्योंकि अब ढकी तुपी बात नहीं रह गई। तो बहुत खतरनाक माहौल है। ये लोग कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी बेचने के लिए। पतंजलि पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार एडवर्टाइजमेंट पे लगाई, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं, कई मरीज ठीक किए उन दवाओं ने, उस पर उन्होंने इतनी तगड़ी फटकार लगाई। लेकिन इसमें तो बेसिर पैर की बातें चल रही हैं, और कई तो बीमारी ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां देने वाली, लेकिन हम वो बात ही नहीं कर रहे। हम तो चोरी, डकैती और ड्रग बेचने के काम में फिर लग जाते हैं। और ड्रग जो ले रहे हैं वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो दिमाग काबू में ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ड्रग से कम नहीं। जुआ खतरनाक नहीं है क्या? महाभारत तो जुए के कारण हुई। महाभारत के पीछे तो जुआ था, भले उसका खेल का नाम धूत और वो पासा और क्या क्या कह लो। तो कुल मिला के ज़्यादा की चाह में थोड़ा भी गमा बैठते हैं, बाद में परिवार में बेहद एक दुखद अंत इस घटना का होता है। चाहे वो किसी की हत्या करे, या ये करे, या आत्महत्या करे, या चोरी करे, या डकैती डाले, या अपहरण का फर्जी मामला करे, तो इस मामले में शिकार सभी हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक, जैसे हम भी ये यूट्यूब के माध्यम से आप तक आ रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया ने काफ़ी जब शुरुआत की तो उसका असर हुआ, और ये मीडिया वाले चकरा गए कि अरे ये कहाँ से ये लोग आ गए। लेकिन धीरे धीरे जो सोशल मीडिया के अगुवाकार थे, बड़े यूट्यूबर, वो भी भटक गए पैसे के लालच में, और उस स्पेस को इन बड़े न्यूज़ चैनलों ने, जो टीवी के बड़े न्यूज़ चैनल, उन्होंने पूरे उस स्पेस को कवर करने की कोशिश की। यूट्यूब में आप देखेंगे न्यूज़ के नाम पर ये बड़े चैनल ही दिखाई देंगे,
और सबसे खराब और ठगी की बात क्या है, मतलब इस पे तो केस होना चाहिए सीधे सीधे। ये बड़े न्यूज़ चैनल वाले कितने बदमाशी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि वो अपनी न्यूज़ छोटी हो, मान लिया 2 मिनट की हो, उसमें लाइव लिख देंगे और वो 100 साल तक लाइव ही लिखा रहेगा। और लाइव के नाम पे आप ताज़ा, अब भाई आपको कोई ताज़ी चीज़ कह के परोसी जाए और हो वो बासी, तो ये तो धोखा हुआ ना। तो न्यूज़ चैनल कैसे बेशर्मी के साथ धोखा दे रहे हैं कि लाइव लिख के, और लाइव लिखने के साथ भाई बड़े आज तक फलाना ढिकाना हम चैनलों के नाम ले रहे हैं जो भी हैं, वो जब होंगे तो हमारे जैसे चतुर्थ स्तंभ, हालांकि हमने अपने चैनल का नाम रखा है, हमारा नाम उसमें दिखता है, कौन देखेगा उनके आगे, हमारी बात की विश्वसनीयता नहीं। जबकि हम कोई बात सोच समझ के तथ्यात्मक नाप तौल के करते हैं बिना नफा नुकसान के, लेकिन उनका तो नफा नुकसान का उसमें होता। आपने देखा केजरीवाल की इतने तरह के घपलों में मीडिया शांत रहती है, मीडिया शांत रहती। लखनऊ जब पहुंचे तो वहाँ सवाल किए गए, बाकी तो वहाँ सवाल भी नहीं कोई कर पाया उनसे। खैर वो एक बात की बात। तो ये जो लाइव के नाम पे खेल इनका चल रहा है, बचें, कुछ नहीं, बकवास हैं ये सब लोग, पैसे के आधार पर ये न्यूज़ चलाते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जैसे अखबार वाले भी वैसे ही करते थे, इमेज बनाने बिगाड़ने का काम करते थे। प्रेस कहलाता था, प्रेस अगर किसी कपड़े पे कर दो तो जो थोड़ा वैसा भी है वो चमकदार बढ़िया हो जाता है, और गलत ढंग के क्रीज कर दो टेढ़ी मेढ़ी तो वो खराब हो जाएगा। तो ये बनाने बिगाड़ने का काम अखबार भी करते थे, लेकिन ये तो हद हो गई इनकी। ये तो मुख्य जो घटनाएं होती हैं उनको ये ढक देते हैं और वो खबर चला देंगे जिसमें उनकी सेटिंग है। तो कुल मिला के हमें तो आपत्ति इस बात पे कि ये लाइव के नाम पे कुछ भी दिखाते हैं, और एक बार ऑन कर दी, 1 मिनट की भी न्यूज़ है वो उनकी लाइव वाली तथाकथित, वो दिन भर चलेगी, कभी नहीं, वो घूम के चलती रहेगी एंडलेस। तो ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर मामले से सजग करें। एक तो ये जो भी कुछ करते हैं मुहिम चलाई जाए कि उसकी जिम्मेदारी न्यूज़ चैनलों की भी होगी। यूट्यूबर भी कोई बात कहता है उसकी भी जिम्मेदारी, हम जो बात कहते हैं हम जिम्मेदार हैं उसके, हर तरह से 100%। उसी तरीके से न्यूज़ चैनल वाले जिम्मेदार कहलाएं। अगर वो कोई चीज़ का गलत प्रचार करते हैं तो जो उस एडवर्टाइजमेंट को कर रहा है, वो चाहे खिलाड़ी हो, फिल्म अभिनेता हो या मॉडल हो, वो उत्पादक जो एडवर्टाइजमेंट करा रहा, लेकिन जो न्यूज़ चैनल कर रहा है उस कंटेंट को बिना जांचे परखे अगर वो कर रहा है तो वो जिम्मेदार हो। सबसे बड़ा जिम्मेदार ये न्यूज़ चैनल है जो कि आकाश पाताल और सभी जगह की खबर रखने का दावा करता है, और सबसे पहले, सबसे ज़्यादा और सबसे तेज। इन लोगों के ऊपर तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर कुछ गलत होता है। इन्हीं की वजह से कैंसर जैसी, किडनी फेल जैसी बीमारियां होने लगी, क्योंकि उन चीज़ों को इतना ये बना के परोसते हैं, आदमी वो चीज़ें खाता है और बिना उसके परिणाम के, और परिणाम जब बाद में मिलता है तो कभी उसने स्मोकिंग नहीं की, कभी शराब नहीं पी, कभी पान का गुटखा नहीं खाया, फिर भी कैंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उन चीज़ों को खा रहे हैं जो हमारे को हानिकारक हैं, हमें पता ही नहीं। वो दवाएं ले रहे हैं, वो दवाएं ले रहे हैं। आईएमए वाले पतंजलि के खिलाफ तो चले गए, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं से ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि उसको ये कोई खतरनाक बीमारी हो जाए। लेकिन ये एलोपैथी दवाएं तो बेहद खतरनाक हैं, विशेषकर एंटीबायोटिक आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म कर देती हैं। खैर, बात की बात है, हमारा ये काम था, हमने आपसे पूरी ईमानदारी से अपनी बात रख दी है बिना कोई लालच के। और आपको ये भी बता दें, ये चैनल तो यूट्यूब की जगह ले ही रहे हैं। वो चैनल से जो धक्का मार के वहाँ के रिजेक्टेड जो वहाँ का कचरा था वो यूट्यूब में चैनल खोल के आ गया। बड़े बड़े नाम हैं जैसे रवीश कुमार, आशुतोष, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अंजुम, अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा, ऐसे कई पत्रकार जिनको चैनलों से धक्का मार के लतिया के फेंका गया बाहर, और अब वो यूट्यूबर बन गए। उनके भी आप फॉलोअर हो, उनको देख लो, और कोई भी बात उनकी सही नहीं होगी, सिर्फ एजेंडा के लिए विश्वमन करते हैं। तो आपको ये बता दें कि ये सजा के सुनहरे कलश में, सुनहरे घड़े में ये अमृत कह के विष दे रहे हैं आपको, लेकिन बचना तो आपको है, ज़बरदस्ती तो नहीं दे रहे हैं। आंखें आप
खोल के देख रहे हो तभी तो दिख रहा। इनकी किसी बात पे भरोसा न करके अपने बुद्धि, विवेक, तर्क का इस्तेमाल करें। विशेषकर हमने पेंशनरों की बात कर दी है, तो पेंशनर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, अनुभवी होते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, समझी है, तो वो अपने परिवार को इस जहर से, जो शुभ चिंतक बन के अमृत कलश में विष परोस रहे हैं, तो ये विष परोसने वालों से सावधान करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वरिष्ठ लोगों की है, तो अनुभवी लोगों की है। बचा सको तो बचा लो, अन्यथा बचना बेहद मुश्किल है, चाहो तो भी। क्योंकि आप कुछ भी खरीदते हैं तो जानकारी इन्हीं की होती है, उसी के आधार पे मन बना लेते हैं। यूट्यूब में भी बाकायदा आप कोई चीज़ पूछ परख के, कई लोग उसमें सब कुछ बने पड़े हैं, हम भी कई चीज़ें चला चुके हैं। लेकिन हमारा एक कहना रहता है कि हमारी बात को आंख बंद करके मत मानो। आप सेकंड ओपिनियन जैसे ली जाती है वैसे सेकंड ओपिनियन लो। हमारी बात को आप 10-20 जगह देखो, अंततः जो हम कह रहे होंगे वही सत्य निकले। जब निकले तो आप मान लो। और हम ये तो कहेंगे कि हर कोई कहता है कि हमारी बात सही है, लेकिन आप उसमें छन्ना लगाओ ना अपने विवेक का। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करते रहेंगे अंतिम क्षण तक कि हम आपको भटकने से बचा लें, क्योंकि पथ प्रदर्शक शुभचिंतक ही जब उसका मुखौटा लगा के आपके सामने आए तो बचना बेहद कठिन होता है। बच सको तो बचो, हमारी कोशिश है। कितनी सफल हुई ये तो आप ही माने जाने।